हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज से हमारा नया सेशन नया चैप्टर के साथ शुरू होगा। नया चैप्टर है गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। हम गुडविल को जानेंगे, गुडविल क्या होती है, गुडविल कितने तरीके की होती है, गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं और सबसे बड़ी बात, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि गुडविल होती क्या है। ठीक है, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूं, बाद में इस डेफिनेशन को हम देखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा, दिस इज हल्दीराम्स। दो रेस्टोरेंट है, फर्स्ट वन इज ऑफ हल्दीराम्स एंड सेकेंड वन इज ऑफ चुन्नीराम्स। ठीक है, देयर आर टू रेस्टोरेंट्स इन योर एरिया, हल्दीराम्स एंड चुन्नीराम्स। तो आप किसको प्रेफर करोगे, कहां पर जाकर खाना खाना आप ज़्यादा बेहतर समझोगे, किसको प्रेफर करोगे? डेफिनेटली आप किस पर जाओगे? हल्दीराम्स पर जाओगे। क्यों? क्योंकि इट्स अ नेम विच हैव इट्स ओन वैल्यू। ये नाम है जो अपनी वैल्यू बना चुका है। वैल्यू का मतलब अगर मैं कहूं रेपुटेशन बना चुका है, गुडविल बना चुका है, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है कि आइए हम आपको क्वालिटी देंगे, आइए हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे। तो इन्होंने अपने हार्ड वर्क से, मैनेजमेंट से, क्वालिटी गुड्स से, सर्विसेज से अपने आप को एक नाम बना दिया है। ठीक है, उसी नाम को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ओके, दिस इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है जो बेनिफिट्स द फर्म थ्रू नेम एंड रेप्यूटेशन, जो फर्म को नाम के द्वारा, रेप्यूटेशन के द्वारा फायदा पहुंचाती है। दैट इज कॉल्ड गुडविल। ओके, एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अब आप इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए जाते हो। एज्यूम करते हैं कि 50 लाख का इसके पास जो है पूरा असेट्स है, बिल्डिंग को लगा के, इसके काउंटर्स को लगा के, इसका सारा जो है, सारा कुछ असेट जो भी इसके पास है उस सबको लगा के कितने लाख का है? 50 लाख का है असेट्स। 2 लाख की इनकी लाइबिलिटीज हैं। ओके, आप इस बिजनेस को परचेज करने जाते हो। अब अगर हम इसकी नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ कितनी बचती है बेटा? 48 लाख। कितनी बचती है? 48 लाख। आप अब इस बिजनेस को खरीदने जाते हो और कहते हो अंकल लीजिए 48 लाख रुपीस लीजिए और बिजनेस मुझे दे दीजिए, आप जाइए, अब मैं बिजनेस को चलाऊंगा। क्या वो 48 लाख में आपको बिजनेस दे देंगे? सोच कर देखिए। अगर दे देंगे तो क्यों, और नहीं देंगे तो क्यों? आपका जवाब, सबसे पहले जवाब क्या है? दे देंगे या नहीं देंगे? बोले सर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सर हमें बनाया बनाया ब्रांड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्रांड मिल रहा है, रेप्यूटेशन मिल रही है। जो इन्होंने इतनी साल में अपना नाम गुडविल खड़ा किया है, मेहनत की है उसको ग्रो करने में, वो मेहनत अब हमें नहीं करनी पड़ेगी। हमें एक बना हुआ ठिकाना मिल गया, हमें एक बना हुआ बिजनेस सेट, बिजनेस मिल गया, हमें एक नेम मिल गया, रेप्यूटेशन मिल गई। बस मालिक एक चला जाएगा, दूसरा आके बैठ जाएगा, कस्टमर आते रहेंगे क्योंकि नाम वही है। दिस इज गुडविल विच अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स। गुडविल क्या है? जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, गुडविल है। ओके, गुडविल इज व्हाट? इंटेंजिबल असेट्स बेनिफिट्स द फर्म थ्रू नेम एंड रेप्यूटेशन। कितने तरीके की होती है गुडविल? गुडविल होती है दो तरीके की। एक होती है परचेज गुडविल, जिसको हम पैसा देकर परचेज करें। फॉर जस्ट लाइक, अब आप अगर इस बिजनेस को खरीद रहे हो, ये रहे आप, आपका क्राउन, अब आप इस बिजनेस को खरीद रहे हो। ठीक है, आप कितना पैसा दे रहे हो? 48 की जगह आप 12 लाख गुडविल के आप टोटल 60 लाख रुपीज दे रहे हो। कितने लाख रुपीज दे रहे हो? 60 लाख।
तो ये जो गुडविल आपने खुद नहीं बनाई, आपने परचेज किया पैसा देके, ठीक है। एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करके जो गुडविल प्राप्त की जाए उसको हम क्या कहते हैं, परचेज्ड गुडविल कहते हैं। सेकेंडली सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल मेरे लिए परचेज्ड है, मैंने तो परचेज किया, लेकिन अंकल के लिए क्या था, हल्दीराम्स वालों के लिए क्या है, इन्होंने अपने हार्ड वर्क से, किस किस से, हार्ड वर्क, अपने मैनेजमेंट, अपनी क्वालिटी, अपने डेडिकेशन, बहुत सारा इन्होंने कुछ लगाया है, टाइम लगाया है, लोकेशंस लगाई हैं, और उन सब के बाद इन्होंने इस गुडविल को जनरेट किया है, क्रिएट किया है। मैंने तो खरीदा है लेकिन इन्होंने क्रिएट किया है। इनके लिए ये गुडविल क्रिएटेड है, सेल्फ जनरेटेड है, और अगर जब मैं इस बिजनेस को खरीदता हूं तो मेरे लिए ये गुडविल परचेज्ड है। समझ में आ गई बात या नहीं है? यस। अब जो बेटा परचेज्ड गुडविल है, चूंकि मैंने इसको पैसे देके प्राप्त किया है, इसको मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये मैंने बनाई है, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। ओके, गुडविल और टाइप्स ऑफ गुडविल हुए। अब आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा गुडविल की नीड क्यों है। देखो, जहां भी सेल परचेज होगा, क्या होगा, सेल परचेज, बिजनेस खरीदा बेचा जाएगा, वहां पर गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत है। अब हल्दीराम वाले अंकल गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस बेच रहे हैं। मैं गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिजनेस खरीद रहा हूं। तो जहां भी बिजनेस का सेल परचेज होगा वहां गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। ओके, अब केसेस कौन कौन से होंगे, जहां भी, अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड यूज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जहां भी पार्टनरशिप के स्वरूप में बदलाव होगा, मतलब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करेंगे, पार्टनर्स चेंज PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस है, पहले प्रॉफिट आधा आधा बढ़ता था, बोले सर अब ये A का है, ये B का है। B ये कहता है कि देखो अब मैं अपना हिस्से में से कुछ हिस्सा बेचना चाहता हूं, मैं इस वाले हिस्से को बेचना चाहता हूं, A आप खरीद लो। रेशियो चेंज हुआ। पहले क्या होता था, पहले दोनों हाफ हाफ प्रॉफिट ले रहे थे। अब क्या है, अब 4 हिस्से हो रहे हैं, 4 में से 3 हिस्से A के पास हैं और 1 हिस्सा B के पास है। तो B ने अपना कुछ हिस्सा सेल किया है। जब भी सेल परचेज होगा गुडविल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सेकेंडली, एडमिशन। अगर पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट किया जाए, नया पार्टनर, अभी तो इसने ये हिस्सा A को बेचा है, अगर A को ना बेचकर ये हिस्सा C को बेचा जाता तो क्या हम C से गुडविल का पैसा नहीं मांगते? A और B गुडविल से नहीं कहते हाँ भाई आप हिस्सा खरीद रहे हो तो गुडविल का पैसा भी आपको देना पड़ेगा, कैपिटल भी देनी पड़ेगी। आप बैठे बिठाए, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए आपको सेट बिजनेस मिल रहा है, आपको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है, बी कहता है नहीं अब तो मैं बिल्कुल ही बिजनेस में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, आप मिस्टर ए पूरा बिजनेस चलाइए। पूरा बिजनेस कौन चला रहा है? ए चला रहा है। आप पूरा बिजनेस चलाइए, मतलब मेरा आधा हिस्सा जो है उसको आप खरीद लीजिए। आप खरीदेंगे, गुडविल का पेमेंट करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद एमैल्गमेशन आता है। एमैल्गमेशन, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस, दो बिजनेस, ये रहा ए और बी का बिजनेस, ये रहा सी और डी का बिजनेस। तो अब ये कहते हैं देखो हम छोटे छोटे मिलकर बड़े हो जाते हैं, तो इन्होंने एक नया बिजनेस बनाया और उसमें ए भी शामिल हो गया और बी भी शामिल हो गए, तो ए बी सी डी चारों शामिल हो गए।
नया बिजनेस हो गया। इसका मतलब क्या है, ABCD जो नई फर्म बनी है उसने AB का भी बिजनेस खरीदा है, CD का भी बिजनेस खरीदा है। जब बिजनेस खरीदा जा रहा है तो गुडविल का पेमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन केसेस हैं जिन केसेस में गुडविल की कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे चलते हैं। आगे गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड्स कितनी है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, मेथड्स 3 होती हैं मेन। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हम एवरेज प्रॉफिट की सहायता से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड नाम से क्लियर है, सुपर प्रॉफिट औरों से हमारी हम कंपेयर किया जाता है कि इस इंडस्ट्री में बाकी बिजनेस कितना पैसा कमा रहे हैं और मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, मेरा बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, मैं औरों से कितना सुपर हूं, मेरा प्रॉफिट औरों से कितना ज्यादा है। जो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा औरों के कंपैरिजन में, जितना मेरा प्रॉफिट ज्यादा है उसके आधार पर गुडविल कैलकुलेट करना। एंड तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन को बाद में पढ़ाएंगे डीपली। ठीक है, ये 3 मेन मेथड्स होती हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की। इनके आधार बदल जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैसा लेंगे, सिंपल लेंगे या वेटेड एवरेज लेंगे, आधार बदल जाते हैं। 3 मेथड मेन यही होती हैं। ओके, अगले लेक्चर में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।